नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज से हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जो मई 2026 में होने वाला है, उस एग्जाम के लिए हम आज से पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यानी इंपॉर्टेंट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो पीछे आए हुए है, वो हम सारे के सारे करने वाले हैं। तो आज के इस पीवाईक्यू सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अभी पीछे जो हमारे पास हमारा एग्जाम हुआ था 2025 में, 26 जून 2025 को, उस एग्जाम में आया हुआ है और वो था सोलेनॉइड यानी परिनालिका के ऊपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम सबसे पहले करने वाले हैं। ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है, ये पीवाईक्यू है 2025 के जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। क्वेश्चन पूछा है हमसे, 1 मीटर लंबाई की एक परिनालिका की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इसमें कुल 500 फेरे हैं। यदि इसमें 10 एम्पियर की धारा को प्रवाहित किया जाए तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। यानी परिनालिका के अंदर हमको चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। सबसे पहले ये समझते हैं कि परिनालिका यानी सोलेनॉइड होता क्या है। तो देखिएगा, हमारे पास बेलनाकार नलिकाएं रहती हैं। कैसी नलिकाएं? बेलनाकार नलिकाएं रहती है। ठीक है, ये इस तरीके से, और इन बेलनाकार नलिकाओं के ऊपर हम इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड वायर को क्या करते हैं? लपेटते हैं। ठीक है, यानी ये क्या है? विद्युत रुद्ध तार। कैसे तार? विद्युत रुद्ध तार। विद्युत रुद्ध तार। इस विद्युत रुद्ध तार को यानी इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड वायर को हम इन बेलनाकार नलिकाओं के ऊपर क्या करते हैं? लपेटते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये ही क्या कहलाता है? सोलेनॉइड कहलाता है। ठीक है, फिर हम इसमें क्या करते हैं? इसमें फेरों की संख्या लेते हैं जो हमको दी हुई है। इसमें जो एक तरीके से करंट है उसका फ्लो होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। 10 एम्पियर हमको धारा का मान दिया हुआ है और इसके अंदर हमको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। तो ये एक तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर बनने वाला है। अब हम क्या करेंगे? किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमको जो दिया है वो हम लिखते हैं, देन उसमें फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए आंसर। ठीक है, क्या दिया है? 1 मीटर लंबाई, लेंथ हमको कितनी दी है? ठीक है, जिसको हम स्मॉल एल मान रहे हैं, वो दी है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर लंबाई की एक परिनालिका की त्रिज्या, आर की वैल्यू कितनी दी है? रेडियस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हमको किसकी वैल्यू दी है? त्रिज्या की वैल्यू। या आप इसको क्या लिख सकते हो? इसका मान मीटर में दिया है तो इसको आप 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हो। कैसे? आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और इसको हम 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं। हमको 1 सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए तो ये 10⁻² है वो इधर चला जाएगा, माइनस में बन जाएगा, तो ये बनेगा 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 1 सेंटीमीटर का मान। आगे देखिए, ये हमने लिखी त्रिज्या, इसमें कुल फेरे कितने दिए हैं? फेरों की संख्या दी है हमको, कैपिटल एन की वैल्यू दी है 500। ठीक है, कैपिटल एन की वैल्यू क्या दी है? 500। यदि इसमें 10 एम्पियर की धारा को प्रवाहित किया जाए तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? इसमें धारा को प्रवाहित किया गया है और इसका मान है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। ठीक है, अब ये हमारे पास सारी की सारी कंडीशन है। अब हमको ये देखना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला है वो अप्लाई हो जाएगा किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। वो होगा म्यू नॉट एन आई। या हम क्या लिखते हैं? ये जो स्मॉल एन है, ये जो स्मॉल एन है वो क्या है? ये है प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई के ये जो बेलनाकार नलिकाएं हैं इनके बारे में बोला गया। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या ये हमको दिया है। ठीक है, ये स्मॉल एन है, इसको हम क्या लिखेंगे? स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? म्यू नॉट एन बाई एल और आई, ये हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। म्यू नॉट की वैल्यू हम सबको पता है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे देखिए मैं लिख दूं, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। हेनरी प्रति मीटर। ये हमारे पास क्या होती है? म्यू नॉट की, इस म्यू नॉट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे? म्यू नॉट की वैल्यू को अप्लाई करेंगे।
कोई भी क्वेश्चन होगा या तो आपको म्यू नॉट की वैल्यू दी गई होगी या आप फिर याद रखिए इसको, ठीक है। और आसानी है, 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर, ठीक है। एन की वैल्यू है 500, एल की वैल्यू है 1 मीटर और आई की वैल्यू है 10 एम्पियर। इस आर यानी त्रिज्या रेडियस की वैल्यू को हमको कोई यूज लेना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप मान रखिए, इसमें क्या आएगा आपके पास, बी की वैल्यू ये बन जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 और एन की वैल्यू है 500, ठीक है। एल की वैल्यू है 1 मीटर और आई की वैल्यू है 10 एम्पियर, ठीक है। इस सब को सॉल्व कीजिए आप, क्या बनेगा देखिए यहां पे आप क्या कीजिए, ये देखिए यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 जीरो है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 टू पावर कितना बन जाएगा, ये -7 है और यहाँ पे क्या है 3 जीरो है, यानी ये +3 हो गया, 10 टू पावर 3 हो गया, 10 टू पावर 3 और -7 कितना बना, मतलब ये हो गया 10 टू पावर -7 प्लस ये आ जाएगा 10 की पावर 3 घात आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -4, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 5 चौके कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो गया, ठीक है। 5 चौके 20 हो गया और 20 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आप कितना बनेगा, 20 में एक जीरो इधर भेज दो आप, ठीक है। बाकी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6.28 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 का एक जीरो इधर चला गया तो -4 + 1 हो गया -3, ये हो गया -3। और यहाँ पे क्या है, हमको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो उसके लिए इकाई क्या यूज लेंगे, टेस्ला, टेस्ला, ये लीजिए टेस्ला। इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6.28 इंटू 10 टू पावर -3 टेस्ला, ये हमारे पास है किसकी वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, हमने ये वाला क्वेश्चन है ये समझा, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसका आंसर था 6.28 इंटू 10 टू पावर -3 और टेस्ला, ये हमारे पास क्या था, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, आंसर है इसका 6.28 इंटू 10 टू पावर -3 टेस्ला। अब देखिए इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एक तो ये जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, म्यू नॉट एन आई वाला, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट n/l आई। एक तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से आता है, मैं जो भी है इंपॉर्टेंट बता दूं मैं, ठीक है, ताकि आपको अगर सोलेनोइड का दूसरा टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो वो भी आप आसानी से कर पाओ, इसलिए। तो यहां पे क्या है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है जब परिनालिका जो सोलेनोइड है उस क्वेश्चन में एंगल की वैल्यूज दी हो, और वो भी एक नहीं 2 एंगल की वैल्यूज दी हो, या फिर एक एंगल की वैल्यू दी हो और दूसरे वाले को किसी तरीके से रेफरेंस कर दिया गया हो। तो हम क्या मानते हैं कि अगर हमारे पास इस सोलेनोइड के अंदर कोई रोड है, कोई रोड है, वो हमने मानी है, वो हमने एज्यूम की है, तो यहां पे ये रोड क्या हो जाएंगी, एंगल के ऊपर शिफ्ट होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ एंगल के ऊपर क्या होगी, ये शिफ्ट होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रोड है, और वो एंगल क्या बनाएगी, ये वाला एंगल तो हम मानेंगे, इसको मानेंगे θ1 और इस वाले एंगल को हम मानेंगे θ2। अगर इस तरीके से हमको परिनालिका के अंदर कोई रोड या कोई भी शिफ्ट या नलिका कुछ भी दी हो और वहां पे 2 एंगल को क्या किया गया हो, रेफरेंस दिया गया हो, आपको बोला गया हो कि θ1 एंगल है, θ2 एंगल है, इस तरीके से अगर आपको वैल्यू दी गई हो तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यहां पे फॉर्मूला लगेगा b बराबर म्यू नॉट ni/2 और यहां पे आ जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2, ये लीजिए, ये आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहां पे n तो वही है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता ही है ये वाली, आई की वैल्यू आपको दी गई होगी, और यहाँ पे θ1 और θ2 को आपको सीधा मान दिया जाएगा या फिर रेफरेंस करके आपको बताया जाएगा कि ये लंबवत है या ये इसके समांतर है, तो इस तरीके से आप वहां पे पता लगा सकते हो कि θ1 और θ2 की वैल्यू क्या रहने वाली है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आप क्या कीजिए, आपको याद होने चाहिए, किसके लिए, जब आपको सोलेनोइड दिया हो, और सोलेनोइड के लिए ये 2 टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है, आप यहां पे नोट कर लीजिए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, जो एक तरीके से क्या है, रेजिस्टेंस इसमें दिए गए हैं और हमको इसका
तुल्य प्रतिरोध बताना है। ये जो हमारे पास सर्किट है इसका तुल्य प्रतिरोध बताना है, वो भी किस किस के बीच, ए और बी इन बिंदुओं के बीच में। क्वेश्चन क्या पूछा है, दिखाए गए निम्न नेटवर्क में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो हमको क्या बताना है, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताना है। ठीक है, तो इसमें जो सर्किट है वो ऐड, आपको भी पता है रेजिस्टेंस है, उनको ऐड किया जाता है। दो तरीके के हमारे पास इसके मेथड रहते हैं, पहला सीरीज टाइप से इसको एडिशन होता है और दूसरा पैरेलल, यानी ये तो है श्रेणी क्रम, इसको क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, और ये है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, दो तरीके के हमारे पास क्या रहते हैं, इनको हम इनका संयोजन करते हैं। ठीक है, सीरीज में तो क्या होता है, सीरीज में जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू होती है R1 प्लस R2। अगर हमको दो रेजिस्टेंस दिए हैं तो उनको हम सीधा R1 प्लस R2 करके इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, यानी तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। और समांतर क्रम संयोजन में किस तरीके से रहेगा, इसका जो R इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारे पास क्या होगी, समांतर क्रम संयोजन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको निकालते कैसे हैं, इसको बट्टे में करके निकालते हैं। कैसे, देखिएगा मैं आपको बता दूं, 1 बाई R इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से। अब हम क्या करेंगे, इसको इसका लघुत्तम ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2, बट्टे में आ जाएगा R1 R2, फिर इसको उल्टा करेंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस तरीके से इस तुल्य प्रतिरोध को निकालने के लिए इन दोनों मेथड का हम यूज करने वाले हैं। और देखिएगा ये भी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 29 जून 2025 को जो फिजिक्स का एग्जाम हुआ था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, उसमें आया हुआ है। पिछला जो क्वेश्चन है वो भी 29 जून वाले में आया था, 26 जून को तो जीके वाला एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे पास पीवाईक्यू रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट जो रेजिस्टेंस है वो निकालना आता है। ठीक है, तो आप ये इसको समझिएगा। अब मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिएगा। हाँ जी, अब देखिए हम इसको कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप सबको पता चल रहा होगा कि ये वाला जो 4 ओम है, हमको क्या करना है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना होगा इसको, और इस तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि कंटिन्यू हमारे पास इसका इक्विवेलेंट, फाइनली हमको इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, हमको ए और बी बिंदुओं के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हम 4 ओम और 2 ओम इनसे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब इनके बीच में कोई अदर हमारे पास यहाँ पे नोड के ऊपर कोई अदर हमारे पास सर्किट ऐड नहीं है, मतलब अगर यहाँ पे एक और हमारे पास सर्किट ऐड होता, मतलब सर्किट बोले तो ओम, ये जो रेजिस्टेंस है उसको ऐड होता, तो ये क्या होता, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल फॉर्म में होते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 4 ओम और 2 ओम ये दोनों किसमें हैं, सीरीज में है। किसमें है, सीरीज में है। ये वाला 4 ओम और 2 ओम किसमें है, सीरीज में है। तो यहां से हम सबसे पहले R1 निकालेंगे। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 की वैल्यू हो जाएगी 4 ओम प्लस 2 ओम, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये किसमें कॉम्बिनेशन होगा, इनका कॉम्बिनेशन होगा सीरीज में। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 ओम। ये लीजिए, तो हमारे पास R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम आ चुकी है। अब देखिए ये जो 6 ओम है ये इस 3 ओम के साथ कैसे होगा, किसमें होगा, ये जो 6 ओम है वो क्या आएगा, इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहां पे हमने माना 6 ओम आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा छोटा करता जाऊं, इसको छोटा कर दूं। अब की बार हमारे पास क्या बन गया, ये R1 बन गया और इसकी वैल्यू कितनी है, 6 ओम। ये लीजिए, ये हमारे पास सर्किट बन चुका है। अब ये जो 6 ओम है और ये जो 3 ओम है ये किसमें है, पैरेलल फॉर्म में है। तो हम R2 निकालेंगे। R2 किस तरीके से आएगा, इनको पैरेलल फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने अभी बताया 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18। ठीक है, 6 तिया 18 और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 दूनी 18। तो 2 ओम हमारे पास
R2 की वैल्यू आ चुकी है। जब हमने इन दोनों को सोल्व किया तो R2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 ओम। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब हमारा सर्किट है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, कैसे, ये वाला, ये 2 ओम आ चुका है, ये 2 ओम हमारे पास आ चुका है, 2 ओम, ये लीजिए। अब 4 ओम और 2 ओम वापस से किस में है, सीरीज में, तो R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R3 की वैल्यू हो जाएगी 4 ओम प्लस 2 ओम, कितना आ जाएगा, 6 ओम। तो यहां पे इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सीरीज में कनेक्ट होंगे, इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 ओम। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, ये आ गया हमारे पास 6 ओम, ये लीजिए यहां पे आ गया 6 ओम। ये हमारे पास अभी सर्किट बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 6 ओम को और 3 ओम दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो हमारे पास R4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R4 की यहां पे आप लिख लीजिए, R4 की वैल्यू आ जाएगी 6 × 3 अपॉन 6 + 3, यानी वापस से 6 × 18 और 6 × 3 9, ये आ गया हमारे पास 2 ओम। R4 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 ओम आ चुकी है। ठीक है, जो हमने इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकाला। अब देखिए इनकी वैल्यू, इनको जब सॉल्व किया तो 2 ओम हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब अब की बार सर्किट कैसा बन गया, सर्किट बन गया कुछ इस तरीके से, ये 4 ओम और ये आ गया हमारे पास 2 ओम, 2 ओम। ठीक है, अब ये हमारे पास लास्ट R5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R5 की वैल्यू हो जाएगी 4 ओम, 2 ओम दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो हमारे पास R5 की वैल्यू हो जाएगी 4 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल 6 ओम, ये लीजिए। तो फाइनली हमारे पास जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई हमारे पास ये वाली, सर्किट बन गया ये वाला, और कितना आ गया 6 ओम। हमको A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था, जिसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6 ओम आ चुकी है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो द आंसर इज 6 ओम। ये लीजिए, ये हमारे पास आ चुका है R इक्विवेलेंट की वैल्यू, R इक्विवेलेंट 6 ओम। ये लीजिए, आप ऐसे मत करिएगा कि R1 R2 R3 R4 R5 इनको आप जोड़ना नहीं है, हमने इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व किया है। तो इसलिए हमने इस तरीके से लिखा कि R1 के लिए हम सीरीज वाला कॉम्बिनेशन, ताकि आपको कॉम्बिनेशन भी याद रहे कि सबसे पहले हमारे पास R1 निकाला 4 और 2 के साथ सीरीज वाला कॉम्बिनेशन, देन हमारे पास 6 और 3 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन 2 और 4 के साथ वापस से सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके बाद में हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, और फाइनली हमारे पास 6 ओम वैल्यू आ चुकी है ए और बी पॉइंट के बीच की, और यही कहलाएगा आर इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो ये था पीवाईक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा वो देखना है, वो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। दूसरा, आप कैसे इजीएस्ट वे में उसको सॉल्व कर सकते हो, कहां से आप स्टार्ट करोगे, कहां पे आप खत्म करोगे, ऐसे ही और भी क्वेश्चंस होंगे, वो हम सारे के सारे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है।